बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ने थोड़ा फ्लू है और मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो अब तक की अहम तरीन खबरें और उन पे मेरा तबसरा वो आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो पोल खुल गया जनाब, और हैरत की बात यह है कि अभी तक किसी ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। एक तो पोल खुल गया मरीम नवाज़ का, उनकी गवर्नेंस का, कि ये झूठे दावों के ऊपर हुकूमत खड़ी है। हुकूमत ही झूठी है, जो हुकूमत बनी झूठ के ऊपर है, फार्म 47 के ऊपर, तो उनसे तो किसी सच की आप तवक्को कर नहीं सकते। जो डीआईजी ऑपरेशन ने कहा और जिस तरह से लाहौर की पुलिस इस्तेमाल हुई, जैसे उन्होंने कहा कि मरियम नवाज इन एक्शन, इस चीज़ का ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया गया, इस चीज़ का जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर बाकायदा पुलिस ने इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, जिसमें ये लिखा था, पहले अल्फाज ही ये थे कि वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। अब ये सारा गंद खुल गया। यासर शामी ने जो वीडियो बनाई गाजी रोड से, उसने बता दिया कि इनका ये कहना कि हमने ट्रैक किया, ट्रेस किया, हम 2 घंटे की डेडलाइन थी, हम भाग दौड़ कर रहे थे, ये सारा कुछ झूठ साबित हो गया। असल हकीकत ये सामने आई कि ये तो औरतें खुद भागी गाड़ी में से निकलकर, और वो भी एक एक्सीडेंट के नतीजे में। अब जिस रजा को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये रजा डार है, इसहाक डार की बेटी का बेटा, या जो अली डार का भांजा है, इसहाक डार का नवासा है, रजा डार, जिसकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी है, जिसका जिक्र वो खवातीन ने भी किया, और यही तस्वीर दिखाकर वो घेर घार के इन खवातीन को पाकिस्तान में लेकर आया था। इस रजा डार को बचाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया भी मुतहर्रिक किया गया है, और डार खानदान अपना इन्फ्लुएंस ऐसा लगता है कि अब इस्तेमाल कर रहा है, और उसके जरिए से पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। और मीडिया में ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं रजा डार की फैमिली के जरिए से कि जनाब वो तो फंस गया, वो तो खुद एक विक्टिम है, वो तो पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो तो अपने पैसे रिकवर कर रहा था। देखिए, ये बड़ा सादा केस है। 2 खवातीन को बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुलवाया गया और उन्हें बाकायदा वीजे भी जारी किए गए। इसमें डार साहब की जिम्मेदारी है, उनका जो दफ्तर है वो इस्तेमाल हुआ मुबैना तौर पे। फिर उन्हें दिखाया गया नवाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ और अली डार के साथ तस्वीर, बल्कि ये भी क्लेम किया गया कि एक वजीर मेरा बाप है, ये भी कहा उसने। पहले तो बहला फुसला के धोखा दे के इन खवातीन को पाकिस्तान में लाया गया, फिर उसके बाद इन खवातीन को अगवा कर लिया गया। एयरबीएनबी का जो घर है वो हसन का बताया जा रहा है कि हसन नामी जो लड़का पकड़ा गया है उसका वो घर है एयरबीएनबी का, और ये अक्सर इस तरह घर एयरबीएनबी का ले लेते थे, जिसमें जाके ये अपनी जो हरकतें आजकल लोग करते हैं, अब जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की हरकतें करेंगे, जैसा नवाला जाएगा पेट में वैसी हरकतें करेंगे अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल, पहले तो इसने धोखे से बुलाया खवातीन को, फिर उन्हें अगवा कर लिया, फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद खवातीन ये बताती हैं कि उनके साथ बदतरीन जिनसी ज्यादती की गई, और दोनों खवातीन बता रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या किया गया। वो तफसीलात ऐसी घटिया और घिनौनी, ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, इतने गंदे लोग हैं कि वो आप बयान भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। मैं आपको पढ़ के अंग्रेजी उर्दू किसी जबान में मैं आपको नहीं सुना सकता, मजबूर हूं मैं, जो इन्होंने किया है। जितने ये गंदे हैं ना, उतना तो हम बोल भी नहीं सकते। मरियम नवाज की मुझे बात याद आ गई, मेरे पास फिल्में हैं, मेरे पास फला फला की फिल्में हैं, मेरे पास वीडियो सबूत हैं। अब मरियम नवाज से वीडियो का धंधा जो शुरू हुआ था वो देखिए आप कहां तक पहुंचा है। तो जैसे बड़े लोग होते हैं वैसे ही खानदान के छोटे लोग भी होते हैं। बहरहाल, अब पहले तो धोखा, उसके बाद अगवा, अगवा के बाद तशद्दुद, फिर जिनसी ज्यादती, उसके बाद तावान तलब करना, ये बहुत बड़े बड़े जराइम है। उसके बाद भागने की कोशिश करना, खवातीन को लेकर वो भाग रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो खवातीन को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि खवातीन ने गाड़ी से बाहर निकलकर शोर मचा दिया था। और वहां जाकर पुलिस बजाय इसके के शवाहिद इकट्ठे करती और ये बताती कि हमने इन खवातीन को कैसे, हमें कहां से मिली, पुलिस ने वो सारी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा जी हम तो ट्रैक करते हुए उस घर तक पहुंच गए, वहां से जाके हमने रिकवर कर ली। ये सब झूठ है। वो खवातीन तो पुलिस को सड़क से मिली थी, और कहानी को बदलने के लिए पुलिस ने सारे सबूत भी मिटा दिए। लेकिन शाबाश है यासिर शामी को और उन लोगों को जो इस टीम के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने जैसे भी करके ये सारे लिंक ढूंढे, और ना सिर्फ लिंक ढूंढे बल्कि पूरा खेल बेनकाब कर दिया। तो अब पुलिस को जो है वो शर्मिंदगी भी नहीं हो रही। अच्छा, वो लड़का जिसको रजा डार को ये मासूम कहते हैं, वो बाद में जिस तरह गाड़ी भगा रहा है वो भी आप देख लें मनाजिर। वहां से जो गाड़ी भाग रही है उसके भागने के मनाजिर आप देखें ना, कि वो निकली कहां से, इतने सारे लोगों के बीच में वो कैसा निकला। वो कभी जिग जैग कर रहा है, कभी यहाँ भगा रहा है, कभी वहां भगा रहा है। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो मरते मरते बचा है, कई और लोगों की जान को उसने खतरे में डाला, कई गाड़ियों से वो टकराते टकराते बचा है। पता नहीं वो सही तरीके से अपने घर पहुंचा भी या नहीं, वो तो गाड़ी देखेंगे तो पता चलेगा और कितनी जगह से लगी है। बहरहाल, वो लड़का वापस से फिर वहां से भाग गया, और उसके बाद उसे वीआईपी किस्म की गिरफ्तारी दी गई। एएसपी को भेजा गया, जिसने बड़े वीआईपी तरीके से उस लड़के को गिरफ्तार किया और किसी किस्म का शोर नहीं मचाया। अब इसमें ना कुछ लोग एक्सपोज हो गए। एक तो मरियम नवाज एक्सपोज हो गई बहुत बुरी तरह। क्या मरियम नवाज इस्तीफा देगी? क्योंकि वो जब तक वजीर आला है तब तक इस केस में इंसाफ तो हो नहीं सकता। 2 गैर मुल्की खवातीन को इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब मरियम नवाज वजीर आला के ओहदे पे नहीं रहेगी। हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि वो खवातीन किसी वक्त पैसा वैसा लेके या उन्हें खरीदने की कोशिश की जाए या उन्हें खरीद लिया जाए, या कुछ भी हो सकता है ना।
लालच दे दिया जाता है, डरा दिया जाता है, लोगों के स्टेटमेंट बदल जाते हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में उनके स्टेटमेंट बदल जाए, इनके एजेंट उन तक पहुंच जाए, उनके साथ राब्ता कर ले, कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं होता। हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते जब तक कि वो मुस्तकबिल का कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन वो विक्टिम तो है हमारी नजर में। तो जनाब वो खवातीन के साथ जो कुछ भी हुआ, तो उन्हें इंसाफ कैसे मिल सकता है जब मरियम नवाज जो रिश्तेदार है उन लोगों की जिन्होंने ये जुल्म किया, वो वजीर आला के ओहदे पे बैठी रहेगी। और इससे पहले वो इसी केस को लेकर झूठ बोल भी चुकी है और झूठ सुन भी चुकी है और झूठ को जायज भी करार दे चुकी है, यानी उसके ऊपर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। फिर जो डीआईजी और एसएसपी यहाँ पे लाहौर में मौजूद है, उनकी नौकरी के ऊपर मौजूदगी में इंसाफ कैसे होगा, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि शवाहिद इकट्ठे ही नहीं किए गए। खवातीन को तो इन्होंने रातों रात निकाल दिया, जनाब फटाफट पाकिस्तान से बाहर इनको निकालो। खवातीन चली गई, सबूत इन्होंने इकट्ठे नहीं किए, मेडिकल का कोई अता पता नहीं है, फोरेंसिक का कोई अता पता नहीं है, इनके मोबाइल फोन से जो वीडियोस निकली उनका कोई अता पता नहीं है, इनकी जियो फेंसिंग का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस इस केस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला दब जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुलिस 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर देती है रेपिस्ट लोगों का या उनके नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, वो पुलिस इतने सारे दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये नहीं बता पाई कि बॉस कौन है और बॉस किधर है। अब पता चल रहा है कि एक नया बॉस पैदा किया जा रहा है और एक नया ऐसा बॉस पैदा किया जा रहा है जो ये क्लेम करेगा कि वही बॉस है और उसको लाकर सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, खवातीन ने यह भी कहा है कि वहां एक आदमी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलता था और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलता था, तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे बॉस बनाया जाए। और बॉस बनने के लिए उसे कबूल भी करना होगा कि जनाब मैं बॉस हूं। फिर बॉस ने जो जो हरकतें की हैं वो भी उसके ऊपर डाली जाएंगी, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि चंद दिनों की बात है, थोड़े दिनों में ये लड़के जो है इनको जुडिशियल कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको वहां से जमानतें मिल जाएंगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस केस का क्या बना। ये केस जिंदा तभी रह सकता है जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पे बात करता रहे, इसके ऊपर रोला डालता रहे और इसमें इंसाफ करके दिखाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान में जिसको भी ये पकड़ते हैं उसके साथ जो मर्जी कर देते हैं। ये कह देते हैं बुरा आदमी था, हमने मार दिया। 5 भाई, यानी वो भाई और बहनोई वो इकट्ठे ही थे, वो 5 बंदे इन्होंने एक ही करके मार दिए और एक ही रात में मार दिए और अलग अलग शहरों में मार दिए और एक ही शादी से सारे उठाए थे। मावराए अदालत कत्लों का रिकॉर्ड कायम किया है। आफ्ताब बाजुआ साहब केस लड़ रहे हैं वो वाला, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां 2 नंबर तरीके से सीसीडी ने बंदे मारे हैं। बंदा मार एक पूरी, जैसे मच्छर मारते हैं ऐसे तो ये बंदा मार देते हैं। बंदा मार पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। रात को 12 बजे अदालत लगती है, फैसला होता है कि ये बंदे भड़का दो, वो बंदे भड़का दिए जाते हैं। ये बंदे जख्मी कर दो, वो बंदे जख्मी कर दिए जाते हैं। फला बंदे के नेफे में पिस्तौल चला दो, उस बंदे के नेफे में ऑटोमेटिकली पिस्तौल चल जाता है। मजाक बनाया हुआ है कानून को और इंसाफ को इन लोगों ने। इन्हें आइडिया ही नहीं कि जो ये कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने ऐसे में एक स्टेटमेंट दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है तो मैं बतौर वजीर आला नाकाम और नामुराद हूं, मेरी जिम्मेदारी है और उसका मुझे अंदाजा है। अब ये नाज़रीन जाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्टेटमेंट है कि अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है, और इधर तो गैर मुल्की खवातीन आपके अपने रिश्तेदारों से महफूज नहीं है। आपके रिश्तेदार गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर धोखे से उनका रेप करते फिरते हैं, उनके साथ टॉर्चर करते फिरते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में बड़े टिल्ले मुंह के साथ ये आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के और बाकी लोगों के मुंह से सुनेंगे और ये लोग कहेंगे कि ये खवातीन तो कॉल गर्ल्स थी, ये तो जनाब इस तरह की खवातीन थी। इनके करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा आने वाले दिनों में, आप देख लीजिएगा। ये सारा कुछ करेंगे सिर्फ खवातीन तक पहुंच के उनके साथ डील भी ये पक्की कर ले, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। लेकिन अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं, यानी जो पैसा ये खवातीन से निकलवाना चाहते थे, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा शायद इनका अपना निकल जाएगा। मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सूरत हाल तो यही लग रही है। और ये मरियम नवाज किस मुंह से कह सकती है कि लोग अपने घर में महफूज नहीं है तो मैं नाकाम और नामुराद हूं? तो फिर आप सबसे ज्यादा नाकाम है और सबसे ज्यादा नामुराद है। उसकी वजह क्या है? चादर और 4 दीवारी का जितना तकद्दुस पामाल मरियम नवाज के दौर में हुआ और आसिम मुनीर के जो अजीज हैं मोहसिन नकवी, उनके दौर में हुआ, उतना तो किसी दौर में भी नहीं हुआ। पंजाब में चादर और 4 दीवारी का जो तकद्दुस पामाल मोहसिन नकवी ने और मरियम नवाज ने करवा छोड़ा है, उसका पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। जो तबाही इन्होंने फेरी है, लोगों के बेडरूम्स तक ये घुस गए, लोगों के घरों के कैमरे तोड़ दिए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके मोटरसाइकिल तोड़ दिए, उनके टीवी, फ्रिज, उनके घर का फर्नीचर, खिड़कियां, बहुत नुकसान किया लोगों का इन्होंने। हत्ता कि जो वॉश बेसन होता है या कमोड होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं डंडे मार मार के पागलों की तरह। ऐसा लगता है याजूज माजूज ने हमला कर दिया था वहां पे जहां पे इनके लोग जाते हैं। लोग वाकई अपने घरों में महफूज नहीं है। इन्होंने चादर और 4 दीवारी का बदतरीन तकद्दुस पामाल किया है।
तो वाकई आईना इनको देखना चाहिए और रोज़ाना अपने आप को कहना चाहिए कि आप नामुराद भी हैं और नाकाम भी है। नादरीन, खामनाई का नमाज जनाजा हुआ, आयतुल्लाह अली खामनाई का, और उसमें मुश्तबा खामनाई शिरकत नहीं कर सके। उनकी एहलिया का जो जनाजा हुआ एक दिन पहले, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर सके। आप हालात की संगीनी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि मुश्तबा खामनाई अभी भी सामने नहीं आ सकते। अगर वो मंजर आम पे आएंगे तो इसराइल उनको ट्रैक करेगा। बहुत सारे जासूस वहाँ पे मौजूद हैं ईरान में, वो ट्रेस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अमेरिका और इसराइल तक मालूमात पहुंचाई जाए, क्योंकि मुश्तबा खामनाई एक ऐसी रुकावट है कि अगर इसको दूर कर दिया तो नरम लोगों के लिए जगह बन सकती है और अमेरिका अपने टारगेट आसानी से हासिल भी कर सकता है। लेकिन हार्डलाइनर्स जो हैं वो मुश्तबा खामनाई के साथ है, और मुश्तबा खामनाई खुद एक हार्डलाइनर है। उन्होंने अपना पूरा खानदान शहीद करवा लिया, तो अब वो कैसे पीछे हट जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के मौके पे, उनकी तदफीन के मौके पे दुनिया भर से लोग आए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान का वज़ीर आला सिंध के सूबे का, और बाकी और बहुत सारे सियासतदान, हत्ता के फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान का, ये सब लोग वहाँ पे गए थे। और मुझे हैरत हो रही थी कि ये मकतूल के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं हाथ उठा के, और कातिल के लिए नोबेल का अमन इनाम भी मांग रहे हैं। है ना मज़ेदार बात? एक तरफ दो दो मरतबा अमन का नोबेल इनाम मांगते हैं उस आदमी के लिए जिसने कत्ल किया, और दूसरी तरफ मकतूल के घर में जाके वहां पे फातह ख्वानी भी करते हैं। इसको आप क्या कहेंगे अपनी ज़बान में, सादा ज़बान में आप क्या कहेंगे कि जनाब हम मकतूल के साथ भी हैं, कातिल के साथ भी हैं। कातिल ने क्योंकि कत्ल किया है तो हम चाहते हैं कि उसे अमन का नोबेल इनाम मिले। मकतूल क्योंकि कत्ल हो गया है, हमें उसके साथ हमदर्दी है, लिहाजा हम उसके लिए फातह ख्वानी करने के लिए आए हुए हैं। इसको कहते हैं मुनाफकत, जो हमने यहाँ पे इस केस में की है। लेकिन इसको नाम दिया जाता है आजकल डिप्लोमेसी का, कि जनाब हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मुल्क का मफाद देख रहे हैं। नहीं, आप अपने मुल्क का मफाद नहीं देख रहे, क्योंकि इस सारे खेल में आपके मुल्क को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल आपके मुल्क में हुआ है, और वो आपने किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ है, और किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में किया, और किसी ने ऐसा नहीं किया। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान का नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे थे कि आपने सरकार कैसे बचानी है, आपने इमरान खान से कैसे बचना है, और इमरान खान से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात आंखें बंद करके इन्होंने मानी भी है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी एक दिया। उन्होंने कहा चाहते तो निशाना बना सकते थे। नमाज जनाजा में सारे लोग वो आए हुए थे जो हमायत करते हैं या हुकूमत के सारे लोग थे, लेकिन फिर बाद में मुज़ाकरात के लिए भी कोई नहीं बचता। अब ये एक तरह की फिर धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका वैसे छोड़ते नहीं है, चाहते तो यहाँ पे हम मार लेते, हमारा एहसान है, हमने नहीं मारा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं ईरान के साथ। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बात पे बहुत हैरान हुए, और वो अपनी हैरानगी छुपा नहीं पाए, और उन्होंने वो बात पब्लिकली कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरानी अवाम को आयतुल्लाह अली खामनाई के लिए रोता हुआ देखा तो मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगता था कि ईरानी लोग जो हैं वो आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद से नफरत करते हैं, लेकिन मैं ये मनाजिर देख रहा हूँ कि लोग तो उससे प्यार करते हैं। देखे, ये जो हुकूमत या रिजीम इस वक्त ईरान में मौजूद है ना, इसके हमायती भी बहुत बड़ी तादाद में, इसके मुखालिफ भी बहुत बड़ी तादाद में। ऐसा नहीं है कोई मुखालिफ नहीं है, मुखालिफ बोल नहीं पाते, कंट्रोल बहुत अच्छा है खामनाई रिजीम का, तो वो बोल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम उनका विचारों का बना था। ये जंग करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इतना बड़ा फायदा दे दिया ईरान की मौजूदा सरकार को कि अगर उनकी मकबूलियत कुछ कम हुई भी थी तो वो वापस आ गई। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करने के बाद उन्होंने इतना बड़ा हीरो बना दिया कि अब ईरानी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इससे पहले लोग इस रिजीम से बहुत सारी शिकायत करते थे। लोग कहते थे जी महंगाई बढ़ गई है, हमारे पर सैंक्शंस हैं, हम दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाते, हमारे बड़े मसाइल हैं। वो हुकूमत से महंगाई के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में, गवर्नेंस के बारे में सवालात उठाते थे, लोग ये कहते थे, और उनकी तादाद बढ़ रही थी। लेकिन ये जो कुछ किया है अमेरिका ने और इसराइल में, उसके नतीजे में जो कुर्बानी दी ईरान ने और जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई दोबारा से और मौजूदा सरकार के साथ मिल गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना ही किया धरा है। नाजरीन, जरदारी ने डोनाल्ड ट्रंप को दावत भी दे दी पाकिस्तान के दौरे की, लेकिन अभी तो जरदारी को मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप सही तरह जानता भी नहीं है। वो तो जानता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, और एक वो जानता है शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। वो इन दो लोगों को जानता है और इनकी गेम उठाई हुई है। याद रखिएगा, यही डोनाल्ड ट्रंप माजी में WWF में था। वो कभी एक पहलवान की गेम उठा के रखता था, कभी दूसरे की, जहां फायदा होता था वहां वो इन्वेस्ट करता था। तो ये बात आप भूलिएगा मत। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर ये खसूसियत है, वो कल कोई और पाकिस्तान की जानिब से बंदा आगे आएगा और उसे काम पड़ जाएगा उस बंदे से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको भी उठा के अपने सर पे बैठा लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते। ये सहारा तो है लेकिन बहुत कमजोर है और नाकाबिले एतबार है। बहरहाल
आसिफ अली जरदारी के कहने पे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या नहीं आते, लेकिन एक आधा दौरा तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का करना चाहिए। देखे ना, पाकिस्तान ने इतनी मदद की है, इतनी ज़्यादा फील्ड मार्शल ने इतनी ज़्यादा फीस सेविंग लेकर देने की कोशिश की है, और उसके अलावा अमन के नोबेल इनाम के लिए 2 मरतबा हर तरह के जुल्म के बावजूद नामजद भी किया है, और इतनी ज़्यादा जूते पॉलिश की है शहबाज शरीफ ने, जहाँ देखा सलूट मारा। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक दफ़ा आ जाना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।